अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आदिलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम जोरों शोर से जारी है और जैसे जैसे इंतखाबात आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, सियासी सरगर्मियों में मजीद तेजी आती जा रही है। खासतौर पर वार्ड नंबर 34 में इंतखाबी माहौल खासन गर्मा गर्म नजर आ रहा। इंतखाबी कवरेज के सिलसिले में हाईटेक टीवी की टीम ने वार्ड नंबर 34 का दौरा किया, जहां ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार शेख अबरार की कामयाबी के लिए मुकामी नौजवान सरगर्म अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दिखाई दिए। क्योंकि बाद सियासी जमातें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी पर बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करने के इल्जामात लगा रही, जिसको मुकामी नौजवानों ने महज इल्जाम करार दिया और माजी में यहाँ पर साबिक बीआरएस हुकूमत का चेयरमैन रह चुका लेकिन तरक्की को नजरअंदाज किया गया। इस मरतबा नौजवान तब्दीली और मुकामी चेहरे को कामयाब बनाने का जहन बना चुके हैं। आइए देखते हैं आदिलाबाद के वार्ड नंबर 34 से हाईटेक टीवी की यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा जैसा बल्दियाती इंतखाबात अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो रहे हैं, वैसे वैसे इंतखाबात की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। हम मुख्तलिफ वार्डों में दौरा कर रहे हैं हाईटेक टीवी के ज़रिए और लोगों से जो है सो मशवरे ले रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर आज हम वार्ड नंबर 34 में आए हैं। वार्ड नंबर 34 में यहाँ पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट का कैंपेनिंग चल रही थी। आज हम कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल है और किस तरह से यहाँ पर इनकी कैंपेनिंग चल रही है। तो हमारे साथ है कुछ नौजवान जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि उनका क्या हाल ओपिनियन है। तो आप लोग यहाँ पर वार्ड नंबर 34 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अबरार के लिए काम कर रहे हैं, अबरार की कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप लोग घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो आपको किस तरह का माहौल दिख रहे हैं? माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी सब लोग चेंजेस के बारे में सोच रहे। यहाँ पे चेंजेस कैसे आए, क्योंकि साबिका जो भी गवर्नमेंट थी वो डेवलपमेंट के नाम पे खाली बस धोखे दिए, कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं करे। तो अभी सब हमारी आवाम मिलके डिसाइड करी के, जैसे कि चेहरा है अबरार भाई, उनसे उम्मीद है कि वो डेवलपमेंट कर सकते। तो इसीलिए नया चेहरा होना और डेवलपमेंट करने वाला आदमी होना हमारे को बोल के अब अबरार भाई को चूज करें। तो अब और मुकामी है अबरार भाई। तो जानते हैं आपका क्या कहना है अभी इस बारे में? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे 34 वार्ड में मेहनत नौजवान बच्चों की अच्छी से चल रही है। अल्लाह इस पे और नौजवानों को और कामयाबी दे, और ये महल्ले वालों को भी अल्लाह और तरक्की दे और हिदायत दे कि बच्चे अच्छा मिल के काम कर रहे हैं यहाँ पर। और बच्चे ये चाह रहे हैं कि एक नया चेहरा नया ना हो। तो जैसा कि अबरार साहब के अलावा भी और दूसरे कैंडिडेट्स है, जैसे बीआरएस भी है, बीजेपी भी है, एमआईएम भी है, तो उससे जैसे आप उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? अबरार भाई का जैसे माहौल किस तरह से चल रहा है? ये देखो, मुकामी है अपने अबरार भाई, तो मुकामी लोगों को मौका देना है और नया चेहरा है और मुकामी है अबरार भाई। इसलिए क्या है, पूरे लोग हम मिलकर डिसाइड करें कि भाई अबरार भाई को जिताना है इस बार, अबरार भाई को आगे बढ़ाना है बस, इंशाल्लाह। ये है जैसा कि मस्जिद हसन होगा, ये वार्ड को जो है सो 33 में भी है, 34 में भी है। एक हिस्सा 33 में आता है, एक हिस्सा 34 में आता। तो हर साल जब बारिश का माहौल रहता, बारिश का मतलब मौसम आता ना, तब ये इलाका पूरा बारिश में डूबा हुआ रहता। उन लोगों को घर में मतलब कोई चीज काम में नहीं आती, वैसा माहौल हो जाता। उस टाइम पे कोई यहाँ पर नहीं आता। इस बार यहाँ तक के चेयरमैन, ये महल्ले का जो है काउंसिलर, म्युनिसिपल के चेयरमैन साहब है 34 से, उन्होंने तक कभी एक दौरा नहीं करे आके। उतनी परेशानी में यहाँ के लोग थे। तो इस बार क्या है, वही गली के अबरार भाई है हमारे, उनका सपोर्ट है हमको। उन्होंने बोले कि भरोसा दिलाए कि आने वाले साल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो उनको भी एक बार मौका देकर देखेंगे। वो वजह से हम लोग उनके साथ जुड़ना हुआ। वो बात सही है। हम कुछ परेशानी भी आई तो कोई काउंसलर के पास गए तो तुम्हारा वार्ड जो है सो 34 में आता, फिर वो काउंसलर के पास गए तो उन्हें बोलता 33 में आ जाता। ये सब परेशानियां हमको झेले हुए से है हम, इसलिए क्या है अभी हम अबरार भाई को चुने। तो आपका मतलब है कि आप जो है सो मुकामी, जो यहाँ का जो मुकामी बंदा यहाँ पर रहने वाला है, हाँ। आप लोग उसको चुनना चाह हाँ, रहे हैं? उसको चुनना चाह रहे। उन्हें देख सकता अपने परेशानियां क्या है। अपन किसी के पास गए, कोई बाहर वाला जब आगे यहाँ पर कर रहा मुकाम,
तो मुकाम जो रहने वाले हैं उनकी परेशानी वो फील नहीं कर सकते। अबरार भाई यहाँ रहने वाले हैं, उनको आगे जाके पता चलता है कि पब्लिक की क्या परेशानी है। हम अबरार भाई से उम्मीद करते हैं कि अबरार भाई ये समझ के इसका कुछ हल निकाल सकते। जो डेवलपमेंट की बात है, 10 साल से जो थे चेयरमैन वगैरह, डेवलपमेंट बोलने का हुआ अपन किसी तरीके से जो एरिया में होने का है फास्ट एरिया में हुआ, जैसा कि स्लम बस्ती एरिया है वो हिसाब से इसका डेवलपमेंट को क्या है नजरअंदाज कर दिया गया। जैसा कि नाले की परेशानी है, देखा जाए तो 4 महीने में बारिश की बहुत ज्यादा परेशानी होती, पानी भर जाता गलियों में, घरों में तक आ जाता, देखने के लिए कोई नहीं आती। इसका मसला क्या है बोले तो मुकामी साथी रहेगा तो अपने परेशानियों को, अपनी फीलिंग्स को समझेगा, दिन रात अपने साथ घूमेगा। तो वो वजह से अबरार भाई को चुना गया है, जो कि बचपन से यहीं देखे गए शुभजनों मुकामी साथी है। वो हिसाब से इस बार उनको भारी मेजॉरिटी से जिता के लाने की कोशिश है इंशाल्लाह, और जीतेंगे। शेर के निशान को, शेर के निशान को, शेर के निशान को, शेर के निशान को। तो ये थे वार्ड नंबर 34 से मुकामी लोग, नौजवान जो शेर के निशान को यानी अबरार को जिताने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर जो मसले मसाइल है, जो सबसे ज़्यादा मसला है बारिश में पानी जमा होने का, जिसकी वजह से कई घरों में तबाही आती है, उनको देखने के लिए कोई नहीं आता। उनका कहना है कि पिछले 5 साल से यहाँ के जो म्यूनसिपल चेयरमैन थे वो खुद वार्ड के काउंसलर थे, मगर उन्होंने कभी इसी तरफ तवज्जो नहीं दिए। इस वजह से मुकामी लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर तब्दीली लाए। इसके लिए इनके लिए अच्छा ऑप्शन ये बता रहे हैं कि अबरार शेख जो कि मुकामी है और उनका खुद का जो है वोट यहाँ पर है, और खुद जो है यहाँ से उनको हालात पे जो है उनका अंदाजा है कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो इसको देखते हुए लोग भी उस अबरार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी हाईटेक न्यूज़ चैनल की टीवी की रिपोर्ट आदिलाबाद से।